करेंगे उत्तर प्रदेश की खबर के साथ, जहां योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और इससे 24 के लिए मोदी सरकार का रास्ता तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि इस खबर का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और अब यह इंतजार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खत्म होने के लिए जा रहा है। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। यह योगी कैबिनेट 2.0 का नया रूप होगा, जिससे मोदी 3.0 की रूपरेखा तय होगी। मोदी सरकार अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और उसके लिए इस मिशन में यूपी सबसे ज्यादा अहम है, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं और बीजेपी सभी 80 सीटों पर जीत तय करने के लिए ही अपने सहयोगियों को कैबिनेट में एंट्री देने जा रही है। योगी कैबिनेट में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक को साधा जा रहा है। यूपी कैबिनेट की नई पिक्चर क्या होगी, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले कैबिनेट विस्तार से जुड़ी अहम जानकारी आइए आपको दे देते हैं। तो देखिए, आज शाम 5 बजे ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार योगी कैबिनेट का होगा। इसमें अभी तक 3 मंत्रियों के नाम लगभग कंफर्म हो चुके हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे। उनकी योगी कैबिनेट पे दूसरी बार एंट्री होने जा रही है। तो बीजेपी के एमएलसी दारा सिंह चौहान भी योगी कैबिनेट में दोबारा मंत्री बनेंगे। आरएलडी कोटे से अनिल कुमार के पास फोन पहुंचा है। अनिल कुमार मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से विधायक हैं और वो आरएलडी की तरफ से शपथ लेने वाले अकेले विधायक होंगे। बीजेपी के लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही यूपी में कैबिनेट विस्तार का इंतजार हो रहा था और आज वो खत्म होने जा रहा है। वो 3 चेहरे जिन्हें योगी कैबिनेट पे जगह मिलने जा रही है वो आपके सामने हैं। ओम प्रकाश राजभर को आज कैबिनेट में दोबारा जगह मिल सकती है। दारा सिंह एक बार फिर से शामिल हो सकते हैं और आरएलडी कोटे से भी अनिल कुमार को मौका मिल सकता है। इंडिया टीवी से बातचीत में अनिल कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी और उनके समाज के लिए खास पल है। हम आपको जानकारी दे दें कि अनिल कुमार दलित हैं और मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से आरएलडी के विधायक हैं। अनिल कुमार ने कहा कि बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन के बाद पश्चिमी यूपी में एनडीए को मजबूती मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो किसानों, मजदूरों, नौजवानों के साथ साथ दलितों के लिए भी काम करेंगे। अनिल जी इस समय इंडिया टीवी पर हैं। अनिल जी, कैसे देखते हैं इस पूरे फेरबदल को, अपनी जिम्मेदारियों को, और शाम 5 बजे के लिए कितना तैयार है? आदरणीय जयंत चौधरी जी का निर्देश मुझे लखनऊ पहुंचने का हुआ। मेरे लिए खुशी का पल है। मेरे समर्थकों का, मेरे अनुयायियों का, मेरे अपने समाज का, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे पार्टी के लोगों का बड़े खुशी का पल है। और लेकिन अभी कोई ऑफिशियल सूचना मुझे राजभवन से या माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से अभी नहीं आई है। जितनी भी सूचनाएं हैं आप लोगों के माध्यम से हैं। लेकिन आप लखनऊ में हैं, जाहिर सी बात है जैन जी ने आपको बोला हो कि लखनऊ पहुंचिए। नेता का आदेश हुआ, मुझे नेता का आदेश हुआ कि अनिल आप लखनऊ पहुंचे, तो मैं लखनऊ में खड़ा हूँ, आप मेरे सामने हैं। एनडीए का आप लोग हिस्सा बन चुके हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एनडीए और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, किस तरीके से देखते हैं, कितनी कामयाबी मिलने जा रही है आप लोगों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में? देखो, राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत मजबूत धुरी है। जब वो समाजवादी पार्टी के साथ में थी तो समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली। हालांकि दोनों पार्टियों को मजबूती मिलती है। सवाल ये नहीं होता किसी का वोट कम किसी का ज़्यादा है। एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। अब हम एनडीए के साथ में हैं तो निश्चित रूप से एनडीए को मजबूती मिलेगी, हमें मजबूती मिलेगी। और जनहित में जो लोगों के जो मुद्दे हैं उनके लिए काम करेंगे। जो हमारे अपने किसानों के, मजदूरों के, नौजवान साथियों के, दलितों के, वंचितों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग काम करना है, काम करेंगे। तो एक तरफ आरएलडी से अनिल कुमार इस कैबिनेट विस्तार में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। ओपी राजभर दूसरी बार यूपी में मंत्री बनने जा रहे हैं। वो इसके पहले भी योगी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। हालांकि 2019 चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया था और अखिलेश यादव के साथ वो चले गए थे और इसका असर पूर्वांचल में नतीजों पर दिखा था। 2019 चुनाव में बीजेपी पूर्वांचल की 26 में से 7 सीटें हारी थी। 2019 के चुनाव में राजभर की पार्टी ने 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से किसी सीट पर उन्हें जीत नहीं मिली थी, लेकिन 8 सीटों पर सुभाषपा के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे। पूर्वांचल की 7 सीटों पर बीजेपी महज 50,000 के अंतर से जीत पाई थी। इस बार राजभर साथ हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि पूर्वांचल में उनका परचम लहराएगा। आपको जानकारी दे
दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी का दामन छोड़कर अखिलेश यादव का हाथ पकड़ा था। अखिलेश यादव की साइकिल पर वो सवार हुए थे, लेकिन चुनावी नतीजों की घोषणा के साथ ही, सरकार के गठन के साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव का साथ छोड़ा, उनके साइकिल से उतरे, कमल के साथ आ गए और अब वो योगी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, 3 चेहरे तो हमारे सामने हैं, सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह और इसके साथ ही साथ अनिल कुमार, ये तीनों तो शामिल होने जा ही रहे हैं। और कोई सुगबुगाहट है इस कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या? प्राची, देखिए जो 3 चेहरे हैं वो तो इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को बता ही दिया है, और जो हमारी जानकारी है 3 चेहरे ही फाइनल रहने चाहिए। बहुत ज़्यादा की उम्मीद फिलहाल भी नहीं करनी चाहिए योगी कैबिनेट के एक्सपेंशन में, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को मजबूत करना है, जो सहयोगी उसके साथ लगातार बने हुए हैं राज्यसभा चुनाव में भी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट्स का जम के समर्थन किया है, उन सभी को हमको अकोमोडेट करना है। यही वजह है कि सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की दूसरी बार एंट्री होने जा रही है। पुरकाजी से, मुजफ्फरनगर से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार की एंट्री होने जा रही है, उनको भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। और दारा सिंह चौहान, जो कि घोसी लोकसभा उपचुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में पार्टी से चुनाव लड़े थे बीजेपी से, और उसके बाद उनको हार का सामना देखना पड़ा था, लेकिन एक मोमेंटम जो होता है वो समाजवादी पार्टी का तोड़ करके बीजेपी में आए थे, तो ये माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान को भी आज कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। फिलहाल बहुत ज्यादा उम्मीद और इससे ज्यादा नहीं हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के समीकरणों को साधना है, इसलिए तीनों चेहरे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विशाल, लौटेंगे आपके पास। अब देखिए, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है, आखिरकार उन्हें कैबिनेट में जगह मिल रही है। इस पर उन्होंने क्या कहा, हमारी सहयोगी रुचि कुमार ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। बात कर ले। अच्छा, नहीं आ गया जी, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में आज मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर हैं। कुछ फोन आया आपका? देखिए, राजभवन से अभी कोई फोन नहीं आया है, और जो खबरें मिल रही हैं उस खबरों में एक खबर है कि 5 बजे संभावना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन आरएलडी के जो मंत्री बन रहे हैं उनके पास तो फोन आ गया। आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चला गया है तो मान लिया जाए कि, तो उसी नाते मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन अभी फोन राजभवन से हमारे यहाँ नहीं आया। आपके जो समर्थक हैं घर के बाहर बहुत लंबे टाइम से आपका इंतजार कर रहे हैं, इनको पूरा उम्मीद कि आप मंत्री बनने जा रहे हैं, और सबको उम्मीद कि आपका मंत्री बनना लगभग तय। देखिए, ये तो 18 जुलाई 2023 को ही दिल्ली जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से मिला तो उसी समय ये तय हो गया था कि जिस दिन विस्तार होगा उस दिन होगा। ये बात मैंने कई बार कह चुका हूं कि आचार संहिता लगने के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और विस्तार में हम जो सहयोगी दल के लोग हैं शामिल होंगे। जैसे आप लोग शामिल होंगे कैबिनेट में, तो अब लोकसभा चुनाव तो बिल्कुल नजदीक है, लेकिन क्या करना चाहेंगे अपने समाज के लोगों का, कैसे विकास करना चाहेंगे, क्या चाहते हैं, कौन सा विभाग आपको मिले जिससे आप अपने समाज के लोगों का काम ज्यादा कर पाए? देखिए, मैंने जब माननीय अमित शाह जी ने पूछा तो मैंने उनसे कहा कि जनता के बीच में हम रहते हैं, जनता से जुड़ा हुआ कोई ऐसा विभाग हो ताकि उनकी सेवा हम कर सकें।